ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, वर्कशॉप करके कुछ होगा। देन वहाँ से माई जॉब में जाना है, एनोटेशन में जाना है, एंड यहाँ पे आपको आपके टास्क दिख जाएंगे। रिमेनिंग टास्क 65 दिख रहा है इस बार में अभी में। पहले यहाँ पे आपको लेवल का ऑप्शन दिखेगा, मैंने इसको ओपन कर दिया है इसलिए ये कंटिन्यू आ रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको टास्क ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये टास्क ओपन है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेटिंग आइकन पे जाना है, देन इसको ASR को इसको ऑफ कर देना है। ऑफ इसलिए करा है कि ये बार बार लोड होता है, सेगमेंट बनाने में दिक्कत पड़ती है। आप इसको बाद में भी इसको यूज कर सकते हो, ये मशीन ट्रांसक्रिप्शन होता है इससे, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसक्राइब हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी 60% के आसपास रहेगी, जिसको आपको 96% के ऊपर पहुंचानी है क्वालिटी। ठीक है, तो आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सेगमेंट बनाना बता देता हूँ। ये हमारा ऑडियो है, आपको वेव से थोड़ा सा पीछे, मतलब थोड़ा सा दूर ले जाकर उसको माउस को लेफ्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करना है, यानी कि खींचना है, तो हमारा सेगमेंट बन जाएगा। इसको मैंने होल्ड किया, देन इसको ऐसे खींचा, कामना का अनुगमन तो हमारा सेगमेंट बन गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से ASR बटन का यूज करके इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसलिए मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। फिर आपको गूगल टूल का यूज करके इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, या जो भी आप कीबोर्ड यूज करते हो उससे आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में लगा लेना पहले, तो ये चाइनीज में है तो इसको इंग्लिश में कर लीजिए पहले। अब ये थोड़ा इंग्लिश में होने में टाइम लगेगा, आपको पहले से कर लेना इसको। यहाँ पे स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, स्पीकर 4 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे नॉइज सेगमेंट है इनवैलिड का। ठीक है, तो हमारा सेगमेंट बन चुका है। सेगमेंट बनने के बाद इसको खिसकाने के लिए यहाँ पे जब 4 एरो दिखेंगे माउस पॉइंटर के, तो इसको ऐसे पकड़ के इसको इधर उधर खिसका सकते हैं हम। ठीक है, एडजस्ट कर लिया। अभी हमें सेगमेंट बनाना है प्रॉपर, जो कि 8 सेकंड से ऊपर ना हो, एंड एक सेगमेंट में एक ही स्पीकर हो। तो इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे, देन देखेंगे कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको खत्म करके इसको सुन लेता हूँ कहाँ पे हो रहा है ये। का दमन करके तुम और ज्यादा दुख पाओगे। ठीक है, तो ये जो इसकी ड्यूरेशन है यहाँ पे 5.29 सेकंड है यहाँ पे, तो हमारे वैलिड है, चल जाएगा। इसके ऊपर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर हमारा सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनेगा, तो मैं इसको यहीं तक रहने दे रहा हूँ। ये स्पीकर 1 है, तो इसको स्पीकर 1 सेलेक्ट कर देता हूँ, देन इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। एंड ये मेल है या फीमेल है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे जेंडर, ये मैन है। सेगमेंट वैलिड है, हाँ वैलिड है, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है। एंड इसको ट्रांसलेट कामना करेंगे, का अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो इसको हम शुरू से सुन लेते हैं। कामना का अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना का दमन करके तुम और ज्यादा दुख। कामना का दमन करके, अगर तुमने दुख पाया तो कामना कामना का अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया अनुगमन, सॉरी, तो अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना का दमन करके तुम और ज्यादा दुख पाओगे। अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना का दमन करके तुम और ज्यादा दुख पाओगे। अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना का दमन करके तुम और ज्यादा दुख पाओगे। अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना का दमन करके तुम और ज्यादा दुख पाओगे। अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया। तो मैं इसमें जो है जो वर्ड है, अगर इंग्लिश का वर्ड है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना है, एंड हिंदी का वर्ड है हिंदी का टाइप करना है। ठीक है, जैसे अगर स्पीकर ने बोला कि आज मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे आज मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आई है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में एंड हिंदी का हिंदी में। मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है, तो इस तरीके से हम ट्रांसक्राइब करेंगे, उसके बाद अगला सेगमेंट बनाएंगे। तो यहाँ से अगला बनता है हमारा सेगमेंट, तो इसको हम यहाँ से होल्ड करके ड्रैग करेंगे, करके बत्तियां बुझा करके छुप छुप के दरवाजे बंद करके बत्तियां बुझा करके छुप छुप के चोरी से चोरी दरवाजे बंद करके। ठीक है, अगला सेगमेंट हमारा 5.4 सेकंड के आसपास बना है, तो ये भी ठीक है, सेगमेंट सही है, स्पीकर 1 ही है, मैन है, वैलिड है। तो इस तरीके से हम सेगमेंट बनाते जाएंगे। अब कुछ रूल्स हम देख लेते हैं इसका। पहला रूल तो है हमारा 8 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए कोई सेगमेंट, तो ये 8 सेकंड से कम ही है। सेगमेंट प्रॉपर होना चाहिए सेंटेंस सेगमेंट में, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा है, कंप्लीट है। ठीक है, कोई आधा अधूरा सेंटेंस नहीं है। एंड एक सेगमेंट में एक ही स्पीकर होना चाहिए, तो एक ही स्पीकर है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आधे आधे सेगमेंट में दूसरा स्पीकर बोल रहा है, आधे में दूसरा बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर 2 लोग बोल रहे हैं अगर, तो उसको वहां से स्प्लिट कर दीजिए। अगर दोनों लोग एक ही टाइम पे बोल रहे हैं दोनों, मतलब कि ओवरलैप हो रही है उनकी आवाज़, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ और बीच में कोई हाँ हाँ
अच्छा, ऐसा कुछ करके कुछ बोल रहा है, तो उस केस में हम जो मेन स्पीकर है जिसने ज़्यादा बोला है, जिसका सेगमेंट बना है, उसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है। उसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे ओनली, एंड उसके बाद हम टैग लगा देंगे ओवरलैपिंग का। तो इस ऑडियो में मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ओवरलैप होगा, शायद एक ही स्पीकर है, ये स्पीच दे रहे हैं, ये गुरुजी है कोई। तो मैं एक एज अ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर स्पीकर ने बोला है कि जैसे, हाँ, फर्स्ट सेगमेंट में आते हैं। पाओगे। जैसे यहाँ पे इस पे जो गुरुजी हैं ये बोल रहे हैं, बीच में अगर कोई बोलता है अच्छा अच्छा हाँ हाँ, मान लीजिए तो कामना का दमन करके, इस जगह पे कोई और ने बोला है, कोई बीच में कोई स्पीकर ने बोला है अच्छा अच्छा हाँ हाँ बोल दिया है, तो यहाँ पे हम ओवरलैप टैग लगाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर ओवरलैपिंग में आ रहा है, मतलब कि इस एरिया में दूसरा पर्सन बोल रहा है साथ में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग वाला ओवरलैप टैग लगाएंगे। देन जहाँ पे ओवरलैपिंग एंड हो रही है वहाँ पे एंड वाला ओवरलैप टैग लगाएंगे, ठीक, ऐसे लगाएंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कौन कोई एक ही स्पीकर का रहेगा, दूसरे स्पीकर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है। दूसरे स्पीकर का बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे, एक सेगमेंट में केवल एक ही स्पीकर का ट्रांसक्रिप्शन रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो पार्ट ओवरलैपिंग में आ रहा है तो वहाँ पे हम आगे पीछे ओवरलैप का ये वाला टैग लगा देंगे जो भी जरूरत होगी, ठीक। तो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, एंड डबल स्पेस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे है एंड टैग। एंड टैग हमारा तब लगेगा जब बैकग्राउंड में नॉइस हो, यहाँ से सुने पहले। कामना का अनुगमन करके अगर तुमने दुख पाया तो कामना यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है कुछ, तो उसको हम नॉइस में कंसीडर करेंगे, एंड यहाँ पे हम लास्ट में एन टैग लगा देंगे। तो हमारा ये हो गया। एच एम टैग तब लगता है जब स्पीकर गाना गा रहा हो, मतलब ओनली गाना गा रहा है बस और कुछ नहीं है, तो उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, देन एच एम टैग लगा देंगे। ओवरलैपिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। आईवीएस टैग लगेगा जब आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि कोई दूसरी भाषा है या कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब, ठीक है। तो उस वर्ड का, उस पार्ट का हम अलग से एक सेगमेंट बनाएंगे, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, देन उसमें आईवीएस टैग लगा देंगे एंड इनवैलिड ये लगा देंगे, इनवैलिड लगा देंगे, एंड यहाँ पे नॉइस लगा देंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता भक्तियां हूँ। बुझा, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मान वो नहीं लीजिए करना मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, ठीक है, इतना सा समझ में नहीं आया, तो मैं इसको सेगमेंट बना के, जो बना के सेगमेंट बना के यहाँ पे हम टैग लगा देंगे, आईवीएस टैग लगा देंगे, देन यहाँ पे नॉइस का एंड स्पीक ये लगा देंगे, नॉइस वाला टैग, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी है मेन मेल फीमेल उसका जेंडर लगा देंगे, देन इसको इनवैलिड कर देंगे। इतना करना है काम। अगर हमें स्पीकर का सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला है, या वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला है, तो उसका अलग बना के ये लगा देना टैग। ये हो गया, ठीक है। ओ आई बी एस टैग लगेगा ओ आई बी एस टैग लगेगा स्पीकर के अलावा कोई बैकग्राउंड में कोई और पर्सन है, ठीक है, और पर्सन है, या कोई कोई किसी बर्तन गिरने की आवाज़ है, कुछ और है, कुछ नॉन ह्यूमन वॉइस है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा ओ आई बी एस लगेगा, या रोबोट का आवाज़ है, या रिकॉर्डेड है, टीवी की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे ओ आई बी एस टैग लगेगा, मतलब कि नॉन ह्यूमन रहेगा तो लगेगा, या फिर कोई अदर स्पीकर है, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं उसके बाद बैकग्राउंड में कोई और हल्ला मचा रहा है, तो उसका अलग सेगमेंट बना के, मतलब उस पार्ट को अलग बना के हम ओ आई एस टैग लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये किसी और टाइप की नॉइस है, ह्यूमन की नहीं है, तो यहाँ पे हम ये ओ आई एस टैग लगा देंगे, एंड यहाँ पे इसको भी हम इनवैलिड कर देंगे इसी तरीके से, ठीक है। पी आई एल टैग लगेगा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि आधार कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर, कोई अपना किसी का एड्रेस है प्रॉपर वो बता रहा है, तो यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाला पी आई एल टैग लगा देंगे। ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे इस वाले में, मतलब इंफॉर्मेशन की जगह पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो जो जैसे किसी का एड्रेस बोला है तो एड्रेस की जगह पे हमारा पी आई एल टैग लग जाएगा ओनली, एंड ये सेगमेंट हमारा वैलिड रहेगा। अगर अलग से ही उसको स्प्लिट कर दिया तो इनवैलिड रहेगा, नहीं तो अगर आधा अधूरा आप इसको ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो सेगमेंट के बीच में ही अगर ये है, तो उस जगह पे हमारा पी आई एल टैग लग जाएगा। इस तरीके से हमारे टैग्स का यूज होंगे। एंड हाँ, बीच में अगर मिनिमम 2 सेकंड का अगर गैप है, जैसे यहाँ पे ये गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी के बीच में यहाँ पे 2 सेकंड या उससे ज्यादा का गैप आता है, मतलब गुरुजी शांत हो जाते हैं, तब वहां से हम सेगमेंट का 2 पार्ट बांट देंगे, ठीक है, 2 पार्ट में विभाजित कर देंगे इसको। लेकिन अगर 2 सेकंड से कम का अगर स्पेस है तो उसको हम स्प्लिट नहीं करेंगे, एक ही सेगमेंट में करेंगे। उस केस में भी हमारा सेगमेंट, किसी भी केस में भी हमारा सेगमेंट 8 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक सेगमेंट में 2 स्पीकर नहीं होना चाहिएगा। तो ये चीज़ें हैं, एंड बस यही है। वैलिड इनवैलिड यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा, एंड आपको जो पेमेंट है जो वैलिड स्पीच का ही मिलेगा यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा।
तो वैलिड स्पीच का शायद यहीं पे दिख जाता है, मैं बाद में देख लेना आप, मैं बाद में स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसक्रिप्शन करते जाएंगे। एंड ध्यान रखिएगा कि इस बीच में आपकी आईडी अगर कोई और लॉगिन कर लेता है तो आपका जितना डेटा है तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए टाइम टाइम पर इसको सेव वाले बटन पर क्लिक करके सेव करते जाया करें। सेव नहीं करेंगे तो आपका डेटा वेस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड जब कंप्लीट हो जाए तो उसको सबमिट करने के लिए यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज की फाइल आती है, पूरी फाइल ही दूसरी लैंग्वेज की है, तो उसको इनवैलिड मार्क लगा के उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है। एंड सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको अपने आप टास्क ओपन होता जाएगा। अगर सबमिट एंड फिनिश करोगे तो आपका ये टास्क होने के बाद आपका ये क्लोज हो जाएगी फिलहाल के लिए, आप दोबारा इसको ओपन कर सकते हैं चाहो तो। ASR का यूज़ करना चाहो तो आप ASR का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है उसमें लोडिंग में, तो जैसा आपको ठीक लगे तो वो करना। बस यही था, थैंक यू। एंड इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना भूल गया, उसमें है, इसमें जो है जो वर्ड है, अगर इंग्लिश का वर्ड है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना है, एंड हिंदी का वर्ड है हिंदी का टाइप करना है, ठीक है। जैसे अगर स्पीकर ने बोला कि आज मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे आज मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आई है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में एंड हिंदी का हिंदी में, ओके।